हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये इंडस्ट्री है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। आपने ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बार सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इसकी डिमांड जो है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे पोर्शन आते हैं, चाहे आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो, पेपर रिसाइकलिंग हो, आपको जो है ग्लास रिसाइकलिंग हो, या फिर आपको मेटल रिसाइकलिंग, बहुत सारे अलग अलग पोर्शन माना जाता है। और अभी नॉर्मली अगर आप नोटिस करेंगे ना तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक्स हैं वो साइज़ में भी बहुत छोटे हैं। मतलब अगर आप 10 स्टॉक अगर आप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप निकालेंगे तो 10 में से आपको 9 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि साइज़ में भी बहुत छोटे हैं, मतलब स्मॉल कैप है। पर आने वाले टाइम में जिस तेज़ी के साथ में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आपको ग्रो कर रही है, तो आने वाले टाइम में जब है ना इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो बिजनेस जब ग्रो करेगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनको यहाँ पर हमको डायरेक्ट फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन जो है वो आप बना करके रख सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारे टॉपिक पर आप आ सकते हैं बेस्ट 3 रिसाइकलिंग स्टॉक्स इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम जो है 3 रिसाइकलिंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों में से किसी भी स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 143 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप जा करके ज़रा उस पर एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रीज़न मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो बार बार रीज़न रिपीट नहीं करेंगे, इसको एक बार सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पहली कंपनी की तरफ आते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड। और इस कंपनी ने पिछले 2 साल में जो है 126% का जो है ना यहाँ पर रिटर्न्स जो है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। 2 साल के अंदर में अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो 2x किया है, तो अच्छी बात है, अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी जो है आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन का हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डिस्पोजल हो गया, ये सारा कंपनी काम करती है। आपको सर्विस से लेकर के इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए ये कंपनी का बड़े स्केल में यहाँ पर हमको प्रेजेंस देखने को मिलता है। और कंपनी 16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अभी तक आपको कंप्लीट कर चुकी है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो ईएमएस के जो सर्विसेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईएमएस के सर्विसेज में आपको डिज़ाइन का कंपनी काम करती है, प्रोक्योरमेंट का काम करती है, कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट वाटर जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, कमिश्निंग हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया। तो ये सारा काम आपको कंपनी करती है, जिसमें आपको सिविल कंस्ट्रक्शन से लेकर के आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 126 से ज़्यादा इंजीनियर्स कंपनी में साथ में काम करते हैं। 16 से ज़्यादा कंपनी प्रोजेक्ट आप तो कंप्लीट कर चुकी है। मोर देन 6 स्टेट्स में जो है कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र में कंपनी का प्रेजेंस है, उसके बाद आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में कंपनी का प्रेजेंस है, उत्तराखंड में आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में कंपनी का प्रेजेंस है, और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो आपको बिहार में यहाँ पर हमको काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कुछ 6 मेन स्टेट्स है जहाँ पर कंपनी आपको काम कर रही है। कंपनी का साइज़ भी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर आपको बढ़ा है। पहले आपको 4 mld था, तो अभी आपको 80 mld तक जो है कंपनी की कैपेसिटी जो है वो आपको पहुंच चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में जो है ना वाटर शॉर्टेज आ रहा है, मतलब कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है, तो वाटर को क्लीन करना, वाटर को ट्रीट करना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होगा। और सिटीज़ वगैरह में आपने नोटिस किया होगा कि वाटर के शॉर्टेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इससे अभी तक आपको 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी अफेक्ट हो चुके हैं, और इसकी वजह से जो ना बहुत बड़ा मार्केट है जिसको ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में आपको टैकल करने वाली है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आप कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने ग्रोथ के लिए जो है ना सबसे पहले कंपनी का फोकस है कि साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट कंपनी आपको बढ़ा करना चाहती है। जैसा मैंने बोला था 4 mld से लेकर के कंपनी का जो साइज़ है वो 80 mld तक आपको आ चुका है। एक्सपांशन जो है कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स आपको नए नए स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, और भी नए स्टेट्स कंपनी बढ़ाने वाली है, कैपिटलाइज करने वाली है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। साथ ही साथ में कंपनी अपने कोर स्ट्रेंथ के ऊपर में काम कर रही है, और उसके साथ साथ में कंपनी जो है ईपीसी रिलेटेड मॉडल्स के ऊपर में भी यहाँ पर हमको काम करते हुए देखने को मिलेगी। बाकी कुछ गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, योजना है, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि
सिंचाई योजना हो गया जिसमें जो है 37 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर सेंट्रल ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को बजट एलोकेट किया है। बाकी नेशनल एक्वाफायर प्रोजेक्ट है, बाकी नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा आपको 22,500 करोड़ से ज़्यादा का जो है ये नमामि गंगे में किया गया है। तो इन सारे प्रोजेक्ट का भी जो है ना, जैसे आपको जल शक्ति अभियान हो गया, जल शक्ति मिशन हो गया, तो इसमें भी गवर्नमेंट का जो है काफ़ी हैवी फंड वगैरह जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया गया है। तो इससे भी कंपनी को जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफ़ी इनिशिएट कर रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी का जो प्रेजेंस, जैसा मैंने बोला था, मोर देन आपको 5 स्टेट से ज़्यादा आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा, मतलब टोटल 6 स्टेट में। और कहाँ से सब कंपनी को जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो ये आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। राजस्थान में आपको 36% है, यूपी आपको 23% देखने को मिलेगा, बाकी 7% आपको बिहार से है। रेस्ट अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी 19% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उत्तराखंड भी आपको यहाँ पर 19, और महाराष्ट्र आपको यहाँ पर 15% के आसपास कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बाकी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर कितना है, तो 2236 करोड़ यहाँ पर आपको लैक्स में दिया है, मैं आपको करोड्स में बता रहा हूँ। और अभी रिसेंट टाइम में जो है ना, अभी ज़्यादा नहीं, आपको थोड़े दिन पहले जो है कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, ऑलमोस्ट आपको 800 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था। तो उसको अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके 3000 करोड़ को यहाँ पर क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। और ये जो ऑर्डर है वो ज़्यादातर जो ऑर्डर है ना वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है 77%, एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 23% है। सेम अगर आप ऑर्डर बुक को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको किससे रिलेटेड है, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो कि कंपनी का कोर बिजनेस है वहाँ से ऑर्डर है। बाकी आपको बिल्डिंग वर्क का देखने को मिलेगा, और पावर रिलेटेड जो वर्क है उसका भी 6% का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात हो गई ईएमएस के बिजनेस की। अब अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ और आपको कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, उससे पहले बता दूँ कि कंपनी ने जो है ना यहाँ पर आपको QIP के थ्रू जो है ना फंड भी रेस किया था। कितना फंड कंपनी ने रेस किया था, तो 400 करोड़ से ज़्यादा का जो फंड है कंपनी ने रेस किया था। और जो मैंने आपको 4 MLD टू 80 MLD मैंने बोला था, तो मुझे लगता है शायद आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर ये MLD का मतलब क्या होता है। तो देखिए, MLD का मतलब होता है मेगा लीटर पर डे, क्योंकि कंपनी जो है किससे डील करती है, तो वाटर से डील करती है, तो इसलिए ये मेगा हो गया, और L का मतलब लीटर हो गया। और ये पर डे की कैपेसिटी जो है कंपनी की थी, पहले ओनली 4 MLD था, मतलब 4 में आपको मेगा लीटर पर डे जो है कंपनी इसको क्लीनिंग वगैरह जो है सारा काम करती थी। अभी ये बढ़ करके 80 MLD तक आपको पहुंच चुका है, मतलब सीधा सीधा जो है ना 20 टाइम्स का हमको ग्रोथ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे नंबर से। बाकी रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो लास्ट ईयर 793 करोड़ था, और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 966 करोड़ पर पहुँच चुका है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, कंपनी ने जो है अपने प्रॉफिट में भी जो है ना यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 153 करोड़ से बढ़ करके 184 करोड़ पर कंपनी का प्रॉफिट आपको पहुँच चुका है। कंपनी के जो मार्जिन है, पहले ये कितना था, तो पहले ये 28% था, अभी जो है थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, पर अभी भी 26% का जो है स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो यहाँ पर काफ़ी शानदार है। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूँ, कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ, तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली आपको 3,377 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको पता है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो स्टॉक्स है ना वो आपको स्मॉल कैप ही मिलेगा, और 3,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ऑर्डर बुक जो है वो आपको 3,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप इसका ROE देखेंगे तो 20% का ROE है, ROCE भी जो है वो इंप्रेसिव है, 26.6% आपको देखने को मिलेगा। तो ROE एंड ROCE के मामले में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 70% की होल्डिंग प्रमोटर की है। हालांकि FII की होल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली 0.19% की होल्डिंग आपको FII की देखने को मिलेगा, और म्यूचुअल फंड की भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 0.61% है। तो रेस्ट जो आपको 29-30% होल्डिंग है ना वो आपको पब्लिक का देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल डेट नहीं है, 86 करोड़ के आसपास डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी आपको 26.9 और स्टॉक का पी आपको 18.4 है, तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये कंपनी अगर मैं बताऊं ना तो टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का नाम है, और ये कंपनी भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ना, इसका बिजनेस क्या है, तो एंड ऑफ लाइफ टायर, मतलब एक बार जब टायर की लाइफ खत्म हो जाती है ना तो उस टायर को रिसाइकलिंग करने का जो है ना
कंपनी का कोर बिजनेस है। और ऑब्वियसली टायर रिसाइकलिंग करती है, इस वजह से हमने इसको रिसाइकलिंग स्टॉक के डिस्कशन में इसको इन्वॉल्व किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और कंपनी अगर मैं बताऊं तो इंडिया में जो है ना लार्जेस्ट कंपनी है रिसाइकलर एंड ऑफ लाइफ टायर इन इंडिया, जिसमें अगर आप देखेंगे कंपनी मार्केट लीडरशिप होल्ड करती है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कंपनी को मोर देन 45 ईयर का एक्सपीरियंस है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। कंपनी का खुद का इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस वगैरह हमको देखने को मिलता है। टोटल कैपेसिटी देखेंगे टायर क्रशिंग कैपेसिटी कंपनी का तो 1,85,000 मिलियन टन से ज़्यादा का कैपेसिटी है कंपनी का। और कंपनी जो है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए या प्लान कर रही है, इसको एक्सपांड करने के ऊपर में कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है, बाकी आप रिमेनिंग नंबर वगैरह देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। आरओई आरओसी वगैरह कंपनी का अच्छा है। मार्जिन्स वगैरह भी कंपनी के अच्छे हैं। और कंपनी अच्छी बात है कि इंडिया के बाहर जो है ना कंपनी आपको पूरा ग्लोबली यहाँ पर फैली हुई है। बहुत छोटी कंपनी है पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी जो वेस्ट टायर है उससे क्या क्या बनाती है। तो दो चीज़ निकालती है, पहला रबर, दूसरा स्टील। रबर से आपको रिक्लेम रबर हो गया, क्रम्ब रबर हो गया, बाकी स्टील एब्रेसिव वगैरह, बिड वायर हो गया, स्क्रैप हो गया, ये निकालती है। और ये अलग अलग इंडस्ट्री है जहाँ पर कंपनी इसको ऑफर करती है, जिसमें नए टायर बनाना हो या रबर के पाइप बनाना हो, जिम के टाइल्स बनाना हो, स्पोर्ट्स टफ बनाना हो, रोड बनाना हो, कन्वेयर बेल्ट बनाना हो, या ऑटोमोबाइल के जो रबर पार्ट्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में कंपनी आपको यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कंपनी का विजन क्या है। अभी 2025 चल रहा है और आने वाले 3 साल के बाद यानी कि 2028 को लेकर के कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का फोकस है कि जो करंट कंपनी का प्रेजेंस है ना कितना है, तो टोटल आपको 6 प्लांट में 6 अलग अलग लोकेशन में कंपनी काम कर रही है। और इसको बढ़ा करके कंपनी जो है 10 प्लांट तक आपको जाना चाहती है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो करंटली आपको ये कितना है, तो 30% CAGR आपको देखने को मिलेगा। और ये आने वाले 28 तक आपको 25% प्लस CAGR से कंपनी को ग्रो करना दिखाया गया है। रेवेन्यू वगैरह देखेंगे तो 500 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसको कंपनी जो है वो बढ़ा करके क्या करना है, तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो है उसको क्रॉस करने का टारगेट कंपनी ने यहाँ पर रखा है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है इसके ऊपर में भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। एबिटा मार्जिन पहले ये 15% था और आने वाले मतलब अभी 15% है और आने वाले टाइम में 18% का जो मैनेजमेंट ने टारगेट लेकर के रखा है। ROCE जो है ये करंटली आपको 26% का ROCE जो है कंपनी आपको मैनेज करती है। और आपको 2028 आते आते कंपनी का विजन है कि 30% का ROCE जो है उसको मेंटेन करके रखा जाए। तो ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का टारगेट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी का जो एक नया प्लांट है, आपको पता है वर्ले करके जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर कंपनी अपना नया प्लांट बना रही है। बहुत बड़ा प्लांट है जिसके लिए कंपनी ने 44 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स अनाउंस किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया था। नया प्लांट 60,000 मिलियन टन्स का जो है कार टायर की रिसाइकलिंग का कंपनी ने बढ़ाया है। और फरवरी 24 में जो है इसका कमिश्निंग भी हमको देखने को मिला था। और वर्ले जो है आपको 55% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर में अभी आपको काम कर रहा है। बाकी कंपनी के जो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह है उस पर भी देख सकते हैं। कंपनी का आपको साउथ अफ्रीका में प्रेजेंस है जहां पर कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है अलग अलग कंपनीज के साथ में। 24,000 ELT टायर का जो है यहाँ पर आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप ओमान में देखेंगे कंपनी का प्रेजेंस है 85% आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी सऊदी अरेबिया में भी कंपनी जो है 24,000 मिलियन टन का जो है ना इनिशियल प्लान कंपनी ने रखा है पर एनम टायर रिसाइकलिंग का। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां पर कंपनी का जो है इंटरनेशनल एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं टीना रबर की बात करूं तो कंपनी लगातार आपको कैपेक्स कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने प्लान किया था 500 करोड़ के कैपेक्स का। और अभी रिसेंट आने वाले 2 साल के लिए कंपनी ने 100 करोड़ का जो है ना कैपेक्स यहाँ पर और अनाउंस किया। ये 500 मिलियन है तो 50 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने अभी किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्लान रखा है कैपेक्स का। और अभी 100 करोड़ का जो है आने वाले 2 साल के लिए कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है। और अभी रिसेंट आपको कल ही जो है ना कंपनी ने 75 करोड़ के जो है यहाँ पर अनाउंस किया है कैपेक्स। ठीक है, ये कैपेक्स कहाँ पर करेगी कंपनी, तो ये जो कैपेक्स है वो कंपनी आपको अलग अलग उसमें सेगमेंट में, जैसे अपने डेट को रिडक्ट करने में, क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट भी अच्छा खासा है, तो डेट को कम करने में, कैपेसिटी एक्सपांशन करने में इस फंड को जो है कंपनी आपको यूज़ करने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो लास्ट ईयर 363 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि इस साल आपको बढ़कर के 500 करोड़ को क्रॉस हो चुका है। तो कंपनी ने रेवेन्यू में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। बाकी अगर आप कंपनी के प्रॉफिट पर आएंगे तो लास्ट ईयर 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि इस साल आपको बढ़ करके जो है ना सीधा सीधा हमको 48 करोड़ यहाँ पर होते हुए देखने को मिला। तो
प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। बाकी अगर कंपनी के मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो पहले कंपनी का जो मार्जिन था वो आपको 13% था और अभी जो कंपनी का मार्जिन है वो आपको 17% देखने को मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है। बाकी फंडामेंटल के ऊपर अगर आप आएंगे तो मार्केट कैप आपको बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 1669 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई आपको 32% है, आरओसी आपको 28.6%, यानी कि आरओई एंड आरओसी के मामले में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बाकी अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 71% है, जो कि अच्छी होल्डिंग बोली जाती है। हालांकि यहाँ पर भी आपको एफआईआई और डीआई का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग नहीं है। एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो 0.57% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हालांकि 1% से ज़्यादा है, फिर भी ये कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेट जो है कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, 135 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। रिजर्व भी 136 करोड़ के आसपास ही है और डेट टू इक्विटी 0.76 है, तो इसको भी माइंड में रखिएगा। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी के वैल्यूएशन पर आएंगे तो इंडस्ट्री पी 30.1 और स्टॉक का पी आपको 33.9 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यू है। हालांकि इसको करेक्टली अगर आप बोलेंगे तो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक अवेलेबल है, ये आप यहां पर बोल सकते हैं। बाकी जो थर्ड कंपनी है, इन तीनों कंपनी में सबसे ज़्यादा सेफ कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिटर्न बना करके दिया है। कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। 4000% से ज़्यादा का रिटर्न जो है यहाँ पर आपको ग्रेविटा इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली ये जो कंपनी है ना, वो इंडिया की सबसे बड़ी आपको लार्जेस्ट लेड रिसाइकलिंग आपको कंपनी ऑफर करती है। आपको रिसाइकलिंग बिजनेस में कंपनी है, लेड रिसाइकलिंग से लेकर के आपको एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग, इसका कंपनी का बिजनेस है। और बेसिकली आने वाले टाइम में कंपनी जो है यहाँ पर और भी कुछ प्रोडक्ट आपको ऐड कर रही है, जिसमें आपको लिथियम आयन देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि स्टील रिसाइकलिंग के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही है, पेपर रिसाइकलिंग का भी कंपनी का टारगेट है। और कंपनी की जर्नी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब आपको 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेड रिसाइकलिंग का प्लांट कंपनी ने चालू किया था जयपुर में, क्योंकि कंपनी राजस्थान जयपुर बेस्ड कंपनी है। उसके बाद 2000 में कंपनी ने पहला ओवरसीज प्लांट कंपनी ने खोला था श्रीलंका में। उसके बाद में पहला रिसाइकलिंग प्लांट जो है कंपनी ने इंडिया के बाहर, मतलब एशिया के बाहर, अफ्रीका में घाना में कंपनी ने प्लांट खोला। 2010 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। 2013 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी ने ऐड किया, डाइवर्सिफाई किया कंपनी ने 2015 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे। उसके बाद 2016 में एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग और 2019 में कंपनी ने जो है यहाँ पर अफ्रीका में जो है ना एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम कंपनी ने चालू किया। 21 में कंपनी जो है मुंद्रा पोर्ट के पास में जो है नया रिसाइकलिंग प्लांट कंपनी ने ओपन किया। उसके बाद में कंपनी ने रबर रिसाइकलिंग का काम चालू किया 2022 में। 23 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी ने अफ्रीका में चालू किया और अभी यूरोप में कंपनी ने जो है इसी साल जो है ना नया रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह जो है वो सेटअप वहाँ पर आपको लगाया है। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है कंपनी की, काफ़ी लंबी जर्नी है। तो इस वजह से भी आप इस कंपनी को ध्यान में रख सकते हैं। और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है और कंपनी का टारगेट है, इस कंपनी का भी अपना टारगेट है विजन 2029 को लेकर के, जिसमें कंपनी का पूरा फोकस है कि आने वाले टाइम में अभी जो करंटली 4 बिजनेस वर्टिकल है ना, 4 बिजनेस वर्टिकल में क्या क्या है, तो लेड है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, रबर है। पर उसके अलावा कंपनी जो है लिथियम, स्टील और स्पेशल रबर एंड पेपर्स का भी जो है कंपनी रिसाइकलिंग करेगी। 25% वॉल्यूम CAGR का ग्रोथ कंपनी ने रखा है, 35% प्रॉफिटेबिलिटी, 30% रिन्यूएबल पावर यूसेज, 25% ROIC और 50% का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन। नॉन लेड बिजनेस से 30% का रेवेन्यू आना चाहिए और 10% रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन। ये कुछ टारगेट जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट करके रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्रेविटा के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं 60,000 मिलियन टन से ज़्यादा के ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास में अवेलेबल है। और कंपनी के जो स्क्रैप कलेक्शन कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.87 लाख यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3.34 लाख आपको मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी का। 4 रिसाइकलिंग वर्टिकल देखने को मिलेगा, 12 से ज़्यादा आपको रिसाइकलिंग प्लांट है कंपनी के पास में, 1900 से ज़्यादा आपको टच पॉइंट ग्लोबली कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। 69% का आपको यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन यानी कि कैपेक्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं कि कंपनी जो आपको कैपेसिटी के ऊपर में वर्क कर रही है। और अभी करंटली जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 में जो कैपेसिटी है 3,33,659 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है उसको कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है वो बढ़ा करके 7,28,459 मिलियन तक ले जाने का टारगेट कंपनी ने रखा है। 7 लाख मिलियन टन को क्रॉस करना है, तो बहुत बड़ा टारगेट है। ऑलमोस्ट आपको कंपनी को जो है ना यहाँ पर डबल कर ग्रोथ करना है आने वाले 3 साल में। तो काफ़ी हैवी अनाउंसमेंट कंपनी ने रखा है, कैपेक्स कैपेसिटी एक्सपांशन का टारगेट रखा है
और उसको अचीव करने में ऑब्वियसली बहुत सारे फंड की ज़रूरत होगी, और वो हर साल कंपनी आपको 326 करोड़, 343 करोड़, 400 करोड़, 320 करोड़, ऐसा आपको अलग अलग यहाँ पर फंड भी जो है वो एलोकेट आपको किया जाएगा। मतलब टोटल आपको मोर देन 1500 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको प्लान करके रखा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी अगर आप रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3161 करोड़ था, और इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 3869 करोड़ पर आ चुका है। तो रेवेन्यू में कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। बाकी अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर आएंगे तो 242 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 313 करोड़ पर आ चुका है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ग्रो किया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कंपनी के जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो कितना है, तो वो आपको बता दूं टोटल बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। पहले ये आपको 7% था, अभी जो है आपको 9% के आसपास कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल पर आएंगे तो साइज़ में काफ़ी बड़ी कंपनी है, 13,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE इसका 21% है, ROC भी आपको 21% है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। 21% का जो ROE एंड ROC है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 60% की होल्डिंग प्रमोटर की है। हालांकि अच्छी बात यह है ना कि इस कंपनी में जो FII की होल्डिंग है वो आपको 14% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड जो है इस कंपनी में वो आपको 5.44% की होल्डिंग जो है वो आपको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर रखिएगा, अच्छी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं डेट की बात करूं तो 286 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी आपको 0.14 है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 17 और स्टॉक का पी आपको 43.8 देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन एक कंसर्न ज़रूर है, ओवर वैल्यू स्टॉक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी लगातार आपको ग्रो कर रही है और काफ़ी सारा कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, तो इन सारी चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपने यहाँ तक पूरा वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये हमारा वीडियो था रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, 3 हम यहाँ पर स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। और आने वाले टाइम में आप किसी और इंडस्ट्री को रिलेटेड अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना करके ला सकूं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।